लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। इस गाने की लाइनों को सच कर दिखाया भावेश चंदू भाई भाटिया ने। भावेश भाटिया की कहानी उन सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में सफल न होने के लिए मुसीबतों को दोष देते हैं। भावेश ने साबित किया कि अगर कुछ ठान कर सच्ची मेहनत और लगन से काम किया जाए तो जिंदगी में सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। वो अपने जुनून और हौसले के दम पर वो कर दिखाया जो विरले लोग ही कर पाते हैं। नेत्रहीनता होने के बावजूद उन्होंने खुद का मोमबत्ती बिजनेस खड़ा किया। आज वो करोड़ों की कंपनी के मालिक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर से अपना बिजनेस की शुरुआत की थी। आज उनकी गिनती देश के सफल बिजनेसमैन में होती है। उन्होंने 9000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को रोजगार देकर अपना मिसाइल कायम की है। देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनके प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। भावेश भाटिया की कंपनी सनराइज कैंडल मौजूदा समय में 10,000 से ज्यादा मोमबत्ती के डिजाइन बनाती है। दुनिया भर में 1000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो उनके प्रोडक्ट खरीदती है। खुद नहीं देख पाने की दिक्कत के बावजूद उन्होंने संघर्ष करते हुए सनराइज कैंडल्स की नींव रखी और फिजिकली और विजुअली चैलेंज लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। डॉक्टर भावेश बचपन से ही रेटिना मस्कुलर डिटेरिएशन नामक बीमारी यानी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना से पीड़ित रहे और 23 की उम्र आते आते उन्हें पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया था। हालांकि आंखें गंवाने के बाद भी भावेश ने एमए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू हुई क्योंकि दृष्टि बाधित होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे हालात में भावेश को उनकी मां ने सबसे ज्यादा साहस दिया, लेकिन आंखों के साथ साथ मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भावेश अपनी मां के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे, मगर उनके जल्दी चले जाने का गम हमेशा के लिए उनके दिल में रह गया। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे, मगर उनके मन में अपनी मां की एक बात हमेशा एक बड़ी प्रेरणा के रूप में उभरी। भावेश माँ के बिना बेसहारा हो गए थे। उनकी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भावेश को पढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। भावेश को पढ़ते वक्त वो साथ बैठा करती थी और ऐसा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक जारी रखा। भावेश कहते हैं जीवन का सबसे अच्छी सलाह उन्हें अपनी माँ से मिली और उनकी माँ कहा करती थी कि तुम देख नहीं पाते हो तो क्या हुआ, ऐसा करो जिससे यह दुनिया तुम्हें देखे। शायद इन्हीं शब्दों की ताकत थी कि ऐसी परिस्थितियों में किसी को भी तोड़ सकती है। लेकिन भावेश आगे बढ़ते गए। जब भावेश करीब 4 से 5 साल का था तब उनके माता पिता को यह बीमारी का पता चला, लेकिन उन्होंने सामान्य स्कूल में ही एडमिशन कराया ताकि भावेश के मन में हीन भावना नहीं आ सके। उन्हें दिखाई नहीं देने के कारण उनके सहपाठी मजाक उड़ाते थे। यह सब सुनकर भावेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उनकी माँ उन्हें उन बच्चों से दोस्ती करने को कहती थी। डॉक्टर भावेश के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक संपन्न परिवार में केयरटेकर की नौकरी करते थे और माँ गृहिणी थी, लेकिन उनके माता पिता उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। माँ उन्हें किताब पढ़कर सुनाया करती थी। उन्होंने 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी मां को कैंसर होने की पुष्टि हुई।
उनके इलाज के लिए उन्होंने महाबलेश्वर में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन आंखों की रोशनी चली जाने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसी दौरान उनकी मां भी उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मां के निधन के बाद रोजगार का सवाल उसके सामने था। दृष्टिहीन होने के कुछ दिनों बाद भावेश ने साल 1993 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स इंस्टीट्यूट मुंबई में प्रवेश लिया और वहां से कुल 4 महीने मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा भावेश ने वहां से एक्वा प्रेशर थेरेपी और ब्रेल लिपि में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन सब प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद भावेश खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, परंतु धन के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाए। मोमबत्ती का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कमाने की खातिर उन्होंने महाबलेश्वर के होटलों में मसाज और एक्वा प्रेशर थेरेपिस्ट का काम किया। इस जॉब से उसके पास कुछ पैसे बचने लगे। इससे पैसे इकट्ठा करके मोम और उसका सांचा खरीदा और साधारण सा कैंडल बनाना शुरू कर दिया। रात में वो घर पर ही मोमबत्ती बनाते और दिन में एक ठेले पर ले जाकर महाबलेश्वर के बाजार में बेचा करते थे। एक बार एक महिला उनके ठेले पर मोमबत्ती खरीदने आई और भावेश को उस महिला का सौम्य व्यवहार और हंसने का तरीका बहुत पसंद आया। उनकी कुछ घंटों की बात के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। उस महिला का नाम नीता था। नीता और भावेश को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, मगर नीता का परिवार एक गरीब और अंधे व्यक्ति से शादी करने को मंजूर नहीं था। मगर नीता के मजबूत इरादे के आगे परिवार झुक गया और दोनों ने शादी कर ली और महाबलेश्वर में एक छोटे से घर में रहने लगी। नीता बहुत आशावान महिला थी। पत्नी नीता के आने के बाद से भावेश की जिंदगी बहुत बदल गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे अपनी खोई हुई आंखों की रोशनी मिल गई। भावेश मोमबत्तियां बनाते और नीता उनकी मार्केटिंग करती थी। तत्कालीन सरकार की विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक योजना शुरू हुई और भावेश को 15,000 रुपये का लोन मिल गया। साल 1994 में भावेश भाटिया ने एक छोटे से कमरे से ही सनराइज कैंडल्स की नींव रखी। आज सनराइज कैंडल्स 9,000 डिजाइन वाली मोमबत्तियां बनाती है। कंपनी हर दिन 25 टन मोम का उपयोग करती है और भावेश अपना मोम ब्रिटेन से खरीदता है। उनकी कंपनी विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां बेचती है, जिसमें सादा, सुगंधित, जेल, फ्लोटिंग और डिजाइनर मोमबत्तियां शामिल है। दुनिया भर में इनकी कैंडल्स के ग्राहक हैं। उनके ग्राहकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, रेनवैक्सी, बिग बाजार, नरोदा इंडस्ट्रीज और रोटरी क्लब आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। खास बात यह है कि खुद आंखों से अंधे भावेश ने हजारों दृष्टिबाधित लोगों को रोजगार दिया। उनकी कंपनी में 9,000 से अधिक दृष्टिबाधित लोग काम करते हैं। भावेश की पत्नी नीता सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालती है। आज अपनी मेहनत के बदौलत 350 करोड़ की कंपनी के मालिक है। भावेश का टैलेंट यहीं तक सीमित नहीं है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। उनके पास पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स में कुल 109 मेडल मिले हैं। भावेश को एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भावेश की पत्नी नीता किसी बड़ी मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने भावेश को हाथ थामकर उनकी हर संभव मदद की। आज पॉजिटिव रिजल्ट सबके सामने है।